क्या एक विश्वासी का उद्धार बिना बपतिस्मा के पूरा हो सकता है? अगर कोई विश्वासी जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो बपतिस्मा ना ले तो क्या उससे कोई नुकसान है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है जिसने कभी बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन फिर भी वो स्वर्ग चला गया। तो फिर आज के समय में कलीसिया में जो विश्वासी लोग हैं उनको बपतिस्मा लेने के लिए क्यों कहा जाता है या क्यों बताया जाता है कि हर एक विश्वासी को बाइबल आधारित बपतिस्मा लेना चाहिए? अगर बपतिस्मा लेना इतना ही जरूरी है तो फिर बाइबल के अंदर एक व्यक्ति के बारे में बाइबल में लिखा गया है जो कि बिना बपतिस्मा के स्वर्ग चला गया। तो फिर अगर वो बिना बपतिस्मा के स्वर्ग जा सकता है तो हम लोग बिना बपतिस्मा के स्वर्ग क्यों नहीं जा सकते? हमारे लिए बपतिस्मा लेना इतना जरूरी क्यों हो जाता है? तो इसी सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसको बिना बपतिस्मा के स्वर्ग जाने का अवसर मिला और आज क्यों हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। और ये भी बात मैं आज आपको बताऊंगा, क्या आपको 2 बार या 3 बार या 4 बार बपतिस्मा लेना चाहिए? अगर पहली बार आपने गलत तरीके से बपतिस्मा ले लिया हो या आप जिस कलीसिया में जाते थे वहां से आपको बपतिस्मा नहीं मिला, आप कहीं और से ले चुके हैं, अब जहां जाते हैं आप चाहते हैं कि वहां से मैं बपतिस्मा लूं, तो क्या आप फिर से बपतिस्मा ले सकते हैं? चाहे कारण कोई भी हो, क्या आप दोबारा बपतिस्मा ले सकते हैं? इन सारे बातों का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो एक एक करके चीजों को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, बाइबल जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय में यह आज्ञा दिया कि देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। इसका मतलब यहाँ 2-3 बातें जो यीशु मसीह बताते हैं। पहली बात कि जगत के हर एक व्यक्ति के पास यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचना चाहिए, सब जातियों में यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचना चाहिए और उसके बाद उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है जो विश्वास करते हैं और फिर उन्हें यह सिखाना है कि एक मसीही जीवन कैसे जीना चाहिए, बाइबल आधारित मसीही जीवन। तो ये बाइबल आधारित है। बपतिस्मा बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है हर किसी को लेना है। साथ ही साथ खुद यीशु मसीह ने भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों के द्वारा बपतिस्मा लिया। आप सभी लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का भी बपतिस्मा हुआ। लेकिन आज बहुत सारे लोगों का एक सवाल भी रहता है कि बाइबल में एक व्यक्ति ऐसा है जो कि बिना बपतिस्मा के स्वर्ग चला गया, तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते? वो व्यक्ति कौन है? जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उनके साथ 2 और डाकू या चोर के बारे में हम देखते हैं जिनको यीशु के दाहिनी और बाईं ओर लटकाया गया था। उसमें से एक जो डाकू था या चोर था उसने ये कहा कि हे प्रभु, जब तू अपनी महिमा में आएगा तो मुझे भूलना मत। और यीशु मसीह कहते हैं उससे कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस व्यक्ति ने बपतिस्मा नहीं लिया और सीधे वो यीशु मसीह के संग स्वर्ग चला गया। तो इस आधार पे कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, उस व्यक्ति ने भी तो नहीं लिया और यीशु मसीह ने तो उसको भी स्वर्ग में जाने दिया। तो क्यों ऐसा है? क्या ऐसा हो सकता है? तो मैं आज उन सारी बातों को आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज, उस चोर के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो किस हालात में था वो देखना बहुत जरूरी है। उसने क्या पहले यीशु मसीह पे विश्वास किया था? नहीं किया था। उसने कब यीशु मसीह पे विश्वास किया? जब वो कलवरी क्रूस की मृत्यु सह रहा था और जब उसे पता चला कि ये वही यीशु है जो लोगों को चंगा करता था, ये वही यीशु है जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। यानी यीशु मसीह के बारे में उसे पता चला और उसने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह उद्धार करता है और उस समय उसने विश्वास कर लिया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकलने वाले थे, लेकिन वो उतर कर जाकर बपतिस्मा नहीं ले सकता था क्योंकि उसके हाथ और पैरों में उसी तरह से कीलें ठोकी गई थी जैसे यीशु मसीह के ठोकी गई थी। तो उसके पास ऐसा कोई मौका ही नहीं था बपतिस्मा लेने का और थोड़ी देर में उसके प्राणों को भी उससे ले लिया जाएगा, इसका प्राण त्यागने वाला था। ऐसे हालात में उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। बाइबल बताती है जो यीशु पर विश्वास करेगा उस पर मौत की या दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। तो उसने उस हालात में यीशु मसीह को ग्रहण किया। इस चीजों को अगर हम समझे तो एक व्यक्ति जब मरने पर हो और अचानक से उसको यीशु के बारे में पता चले और सच्चे दिल से अगर वो विश्वास कर ले और वो अगले क्षण मरने वाला हो तो उसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर बिना बपतिस्मा के उसके प्राण चले जाए और वो ये कहे कि मैंने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है और मैं विश्वास करता हूं यीशु मेरा उद्धार करता है, तो जाहिर है कि वो स्वर्ग में होगा। लेकिन जो व्यक्ति चलता फिरता, जैसे आप हो, मैं हूं, अगर हम लोग चल रहे फिर रहे खा रहे पी रहे, हमारे पास मौका है बपतिस्मा लेने का और हम ये बहाने मारे कि उसने नहीं लिया तो हम भी नहीं लेंगे, तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है।
उसकी परिस्थितियों को देखना है, हमारी परिस्थितियों को देखना है। तो इस हिसाब से केवल उस व्यक्ति के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि अंतिम समय में अगर कोई व्यक्ति बपतिस्मा लिए बिना यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता, उसकी मौत एकदम कुछ ही मिनटों में होने वाली है, कुछ क्षणों में होने वाली है, तो शायद वो स्वर्ग में चला जाएगा। तो ये तो बात रही उस व्यक्ति की। अब हम बात करते हैं कि क्या एक मसीह व्यक्ति को 2 बार बपतिस्मा लेना चाहिए। बाइबल आधारित यीशु मसीह ने आज्ञा तो दिया है कि हर एक विश्वासी को बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन क्या उसे 2 बार बपतिस्मा लेना चाहिए? बहुत बार हमारे बहुत सारे विश्वासी मसीह भाई बहन लोगों का ये सवाल रहता है कि हमने पहले बपतिस्मा लिया था तो हम किसी और कलीसिया में जाते थे, हम किसी और संगति में रहते थे, बाद में हमें पता चला कि वो ठीक नहीं है, हम दूसरे कलीसिया में चले गए, दूसरी संगति में चले गए। अब हम चाहते हैं कि हम जिस नए संगति में, जिस नए कलीसिया में गए, वहाँ के पास्टर के हाथों के द्वारा हम बपतिस्मा ले लें। तो क्या ये सही है? क्या बाइबल इसकी इजाज़त देती है? तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। बाइबल में एक ही बार बपतिस्मा के बारे में कहा गया है, बार बार बपतिस्मा के बारे में नहीं कहा गया। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर हम 2 बार बपतिस्मा ले सकते हैं या दिया जा सकता है। उसका कारण भी आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, बाइबल आधारित अगर बपतिस्मा किसी को नहीं मिला है तो ही वो व्यक्ति दोबारा बपतिस्मा ले सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि बहुत सारे जगहों पर पानी के छिड़काव का बपतिस्मा होता है, बहुत सारे जगहों पर पानी ऊपर से उंडेल कर बपतिस्मा किया जाता है, बहुत सारी जगहों पर छोटे बच्चों को बपतिस्मा दे दिया जाता है, जो नवजात शिशु होते हैं, 1 साल 6 महीने 2 महीने, इस तरह के छोटे छोटे बच्चों को बपतिस्मा दे दिया जाता है। कई जगह पर सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे दिया जाता है, कई जगह पर सिर्फ पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। यानी कि जो बपतिस्मा बाइबल आधारित नहीं है, अगर इस तरह का बपतिस्मा किसी को दिया गया है तो वो व्यक्ति बाद में जब संपूर्ण रीति से उसे पता चल जाता है कि सही बपतिस्मा क्या है, तो उसे दोबारा बपतिस्मा दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि पहले वाला जो बपतिस्मा है वो सही रीति से नहीं था, बाइबल आधारित नहीं था। यही वो एक कारण है जिसके वजह से 2 बार बपतिस्मा दिया जा सकता है, क्योंकि पहला वाला बपतिस्मा वैलिड नहीं है, उसका कोई भी आधार नहीं है। इस वजह से अब आप उसको दोबारा बपतिस्मा दे सकते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डुबकी लगाकर अगर उसको बपतिस्मा दिया गया है और कुछ दिन बाद वो कलीसिया छोड़कर दूसरी कलीसिया में चला जाता है किसी भी वजह से, चाहे वो गांव बदल रहा है, शहर बदल रहा है, कहीं और जा रहा है, तो क्या उसे दूसरे कलीसिया में जाकर बपतिस्मा लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया है तो उसे दोबारा बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं है। बपतिस्मा एक ही बार होता है, और वो किस तरीके से? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होगा और पानी में डुबकी लगाकर होगा, तो वो बपतिस्मा सही है। तो आपके कलीसिया में अगर इस तरह से आपको बपतिस्मा दिया गया है तो आपको दोबारा बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे बपतिस्मा आपका हुआ है जब आप छोटे थे, आपको बोध ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था कि यीशु मसीह कौन है, पाप क्या है, सच्चाई क्या है, नहीं जानते थे, और आपको आपके परिवार में सब मसीह में थे, आपको बपतिस्मा दे दिया, गए आप कलीसिया में, वहां पर आपको बपतिस्मा दे दिया गया, पानी ऊपर से सिर पे थोड़ा डालकर बपतिस्मा दे दिया गया, छिड़काव डाल के बपतिस्मा दे दिया गया, और ये कह दिया गया आपका बपतिस्मा हो गया। तो इस हालात में जब आप अब सच्चाई जान जाते हैं, बाइबल की चीज़ों को जान जाते हैं कि बाइबल में बपतिस्मा क्या है, तो आपको लगता है कि अब मुझे बपतिस्मा दोबारा लेना है, तो क्या वो जायज़ है? बिल्कुल वो जायज़ है, क्योंकि पहला बपतिस्मा बाइबल आधारित नहीं था। इसीलिए अब आप क्या कर सकते हैं? दोबारा बपतिस्मा ले सकते हैं। लेकिन सही रीति से अगर आपको बपतिस्मा मिला हो तो आपको दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। भले ही आपका कलीसिया जो आप पहले जाते थे, जहां से आपने बपतिस्मा लिया, वो अब कलीसिया गलत शिक्षा में चली गई। कई बार ऐसा होता है कि कई बार कलीसिया बाद में गलत शिक्षाओं में चली जाती है, या फिर वहां की शिक्षाएं बदल जाती हैं। तो उस हालात में भी अगर आपका बपतिस्मा सही रीति से पहले मिला हो आपको, तो भी आपको दोबारा बपतिस्मा नहीं लेना है। तो जो लोग ये सवाल कर रहे थे कि हमारे कलीसिया में हमारे पास्टर ने हमें बपतिस्मा दिया, अब वो गलत रीति से सिखाते हैं, सही कलीसिया नहीं बची है, अब वो पुरानी कलीसिया नहीं है, पहले जैसा चीज़ें नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम किसी और से, जिन्हें हम पसंद करते, जिस पास्टर को हम जानते हैं, जिस कलीसिया को हम जानते हैं, हमें पसंद है, हम वहाँ जाके बपतिस्मा ले लें। मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बपतिस्मा एक रिवाज है, बाइबल के अनुसार एक रीति है जो यीशु मसीह ने ठहराई है, उसको करना ज़रूरी है। लेकिन बपतिस्मा लेकर आप ये सोचोगे कि एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। कुछ लोगों का इनसे हटके एक सवाल होता है, जैसे वो कहते हैं कि हमने जब बपतिस्मा लिया था तो हम पवित्र थे, लेकिन कुछ बपतिस्मा लेने कुछ दिन बाद हमने फिर से दोबारा से पाप कर लिया, हमने दोबारा से गलत काम कर लिए, और अब हमें पश्चाताप हो रहा है, हमने पश्चाताप कर लिया है, तो हम चाहते हैं कि हम दोबारा से बपतिस्मा ले लें ताकि हमारे वो पाप धुल जाए। देखो मेरे प्रियो, कई बार ऐसे भी सवाल लोगों के मन में आते हैं। तो मैं एक बात आपको बताऊं,
बपतिस्मा से आपके पाप का क्षमा का कोई लेना देना नहीं है। बपतिस्मा एक नियम है जो एक विश्वासी को लेना। पाप का क्षमा यीशु मसीह के नाम से, जब आप पिता से क्षमा मांगते हो तो यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। आप ये सोचोगे कि मैं बपतिस्मा ले लूंगा तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, ये नहीं है। बपतिस्मा हमारे उद्धार का एक चरण है, जैसे विश्वास करना, उसके बाद पश्चाताप करना और फिर पश्चाताप के बाद आपको बपतिस्मा लेना इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें हम देख रहे हैं। उसी तरह से उद्धार के साथ उसको होना जरूरी है। लेकिन आप सोचोगे पाप करके मैं बार बार पाप करूं, बार बार बपतिस्मा लूं और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सही रीति से अगर आपने बपतिस्मा लिया, एक ही बार लीजिए। अगर बपतिस्मा लेने के बाद भी कोई पाप आपसे हुआ है, कोई गलती आपसे हो गई है, तो क्या आपको दोबारा बपतिस्मा लेना चाहिए? नहीं लेना है। आपको अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है, क्योंकि आपने उस वायदे को तोड़ा है जो आपने बपतिस्मा लेते समय किया कि अब मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा। बपतिस्मा का अर्थ ही यही है कि एक व्यक्ति मुर्दों के समान जब पानी में दफनाया जाता है, यानी पानी में उसे लिटाकर जब बपतिस्मा दिया जाता है, वो यही दर्शाता है कि अब ये पाप के लिए मर चुका है, या मैं अब पाप के लिए मर चुका हूं, दोबारा मैं पाप में नहीं जाऊंगा। तो उस गलती के लिए क्षमा मांगिए, यीशु मसीह के नाम से पिता क्षमा मांगिए और दोबारा पाप मत करिए। लेकिन दोबारा बपतिस्मा लेकर पाप क्षमा होंगे ऐसा मत सोचिए। पश्चाताप करने से, गुनाह मानने से पाप क्षमा किए जाते हैं। बाइबल में लिखा, जो अपने पापों को मान लेता है उस पर दया किया जाएगा, जो अपने पापों को छुपा कर रखेगा उस पर दंड की आज्ञा होगी। तो मैं विश्वास करता हूं कि जो भी आपके सवाल थे आपके मन में, उसका जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है बपतिस्मा से रिलेटेड। तो 2 बार बपतिस्मा नहीं लेना है, और अगर बिना बपतिस्मा लिए एक विश्वासी रहता है तो क्या उसका उद्धार होगा? बाइबल बताती है उद्धार कंप्लीट होने का जो चरण है उसमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह आएंगे तो बिना बपतिस्मा वाले यीशु मसीह से जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये यीशु मसीह आएगा तब पता चल जाएगा। लेकिन बाइबल यही बताती है, अगर आपकी परिस्थिति बपतिस्मा लेने की जैसी है तो आपको लेना चाहिए। और अगर आपके मृत्यु का समय है, अचानक से आपने यीशु मसीह को जाना है, उस समय आपने बपतिस्मा नहीं लिया और आप स्वर्ग चले गए, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि एक घटना हम ऐसे बाइबल में देखते हैं। लेकिन हर विश्वासी के लिए कहा गया है कि सबको सुसमाचार सुनाया जाए और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इसीलिए बपतिस्मा लेना इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। 2 बार बपतिस्मा क्यों लेना है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। गलत रीति से अगर आपका बपतिस्मा हुआ है तो आप दोबारा बपतिस्मा ले सकते हैं, अन्यथा आपका पहला बपतिस्मा अगर सही है आप उसी पे रहिए, दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से बपतिस्मा से जुड़े हुए जो आपके सवाल, तो उसका जवाब मैं आप तक पहुंचा पाया हूं। अगर अब भी आपके मन में इससे या किसी और विषय को लेकर, बपतिस्मा के अलावा किसी और विषय को लेकर कोई सवाल है, तो हमारे वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं आप अपने सवालों को लिखिए, क्योंकि मैं इसी तरह से आपके जो सवाल मेरे पास आते हैं मैं उन पर वीडियो बनाता हूं बाइबल आधारित और आप तक जानकारी पहुंचाता हूं। कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख के हम तक पहुंचाइए। आने वाले समय में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स को पढूं। अगर होगा, कोशिश होगा कि आपके कमेंट का जवाब कमेंट में दे दूं। अगर ज़्यादा लंबा हुआ, कुछ ज़्यादा ऐसा लगेगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग होते हैं जिनके पास इस सवाल का जवाब शायद नहीं होता है। और आज के समय में बाइबल आधारित चीज़ें बहुत कम हैं, इसीलिए जो भी आपको अच्छा लगे बाइबल से रिलेटेड चीज़ें एक दूसरे को शेयर कीजिए, बताइए, ताकि लोगों को जानकारी मिले। और हम सब चाहते हैं कि यीशु मसीह के आगमन से पहले हम तैयार रहे। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।